नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध अब 12वें दिन और अधिक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। लगातार हो रहे मिसाइल, ड्रोन और हवाई हमलों से पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा संकट गहराता जा रहा है। वहीं ऊर्जा आपूर्ति, वैश्विक कूटनीति और नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ रहा है। इस बीच भारत सरकार ने खाड़ी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर आश्वासन दिया है कि उन्हें किसी भी हालत में संकट में नहीं छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में जारी घटनाओं को लेकर देश के लोगों की चिंता स्वाभाविक है, लेकिन सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत लगा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास और मिशन खाड़ी देशों में 24 घंटे सहायता प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि भारत अपने नागरिकों को कभी संकट में नहीं छोड़ता। उन्होंने अतीत के उदाहरण देते हुए कहा कि इराक में फंसी नर्सों को सुरक्षित निकालना हो या यमन में आतंकियों के चंगुल से फादर टॉम को बचाना हो, भारत ने हर बार अपने लोगों की रक्षा की है और इस बार भी यही प्रयास जारी है। प्रधानमंत्री ने साथ ही विपक्षी कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इतनी बड़ी वैश्विक संकट की घड़ी में भी राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है ताकि स्थिति और खराब हो और बाद में राजनीतिक अभियान चलाया जा सके। करना चाहता हूं, गल्फ में, वेस्ट एशिया में जो कुछ हो रहा है उससे आप सभी का चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है। हमारे लाखों भाई बहन वहां काम करते हैं, लेकिन साथियों, आपको याद रखना है, आज देश में बीजेपी एनडीए की सरकार है। जब भी हमारा कोई देशवासी संकट में पड़ा, हमने उसे सुरक्षित बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। इराक में फंसी नर्सों को बचाने की बात हो या यमन के आतंकवादियों के चंगुल से फादर टॉम को आजाद कराने का काम, आज का भारत अपने नागरिकों को संकट में अकेला नहीं छोड़ता। फादर एलेक्सिस प्रेम कुमार को भी हम अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस लाए। आज भी हमारा प्रयास है कि युद्ध के हालत में फंसे भारतीयों को सुरक्षा मिले, हर संभव सुविधा मिले। उधर युद्ध का असर खाड़ी क्षेत्र में सीधे दिखाई दे रहा है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 2 ड्रोन गिरने से 4 लोग घायल हो गए, जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। इसके अलावा 2 घानाई और 1 बांग्लादेशी नागरिक भी घायल हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि देश की वायु रक्षा प्रणाली ईरान से आए मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने में लगी हुई है और कई हमलों को रास्ते में ही नष्ट कर दिया गया है। सऊदी अरब ने भी बड़ी संख्या में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। सऊदी रक्षा मंत्रालय के अनुसार पूर्वी प्रांत, खाली मरुस्थल क्षेत्र और शाइबा तेल क्षेत्र की ओर बढ़ रहे कई ड्रोन तथा मिसाइलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया है। वहीं कतर की राजधानी दोहा में भी कई विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद आंतरिक मंत्रालय ने लोगों से घरों में रहने और खुले स्थानों से दूर रहने की अपील की। इस युद्ध का असर अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन पर भी पड़ा है। बहरीन की विमान सेवा गल्फ एयर ने सुरक्षा कारणों से अपने कई विमान बहरीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हटाकर सऊदी अरब के सुरक्षित हवाई अड्डों पर भेज दिए हैं। क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र कुछ समय के लिए खुलने पर लगभग 10 विमानों को स्थानांतरित किया गया। इसके अलावा समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति भी गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक मालवाहक जहाज पर मिसाइल गिरने से उसमें आग लग गई और चालक दल को जहाज छोड़ना पड़ा। यह वही मार्ग है जिससे दुनिया के बड़े हिस्से तक तेल और गैस की आपूर्ति होती है। संघर्ष शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 20% तक उछाल आ चुका है। उधर ईरान ने संकट के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत में कहा कि अमेरिका और इजरायल की आक्रामक कार्रवाइयों के कारण क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ी है और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तेल तथा गैस की ढुलाई बाधित हुई है।
ईरान ने आरोप लगाया कि नागरिक ठिकानों और एक बालिका विद्यालय पर मिसाइल हमले जैसे कई गंभीर हमले किए गए हैं। ईरान ने यह भी संकेत दिया है कि संघर्ष अब नई दिशा ले सकता है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों के दफ्तर और उनसे जुड़ा ढांचा भी संभावित निशाने की सूची में शामिल किया गया है, क्योंकि उनका उपयोग कथित रूप से इजरायली सैन्य गतिविधियों में हुआ है। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका और इजरायल से जुड़े बैंकों और आर्थिक संस्थानों को भी लक्ष्य बनाने की चेतावनी दी है। इसी बीच इजरायल ने लेबनान में भी हमले तेज कर दिए हैं। पूर्वी लेबनान के एक भवन पर हुए हवाई हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हुए हैं। दक्षिणी लेबनान के बिंत जबैल इलाके में एक वाहन पर ड्रोन हमले की भी खबर है। लेबनान में संघर्ष तेज होने के बाद फ्रांस ने वहां 60 टन मानवीय सहायता भेजने की घोषणा की है। वहीं राजनयिक मोर्चे पर भी हलचल तेज है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान से पड़ोसी देशों पर हमले रोकने की मांग वाले प्रस्ताव पर मतदान होने वाला है। दूसरी ओर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बातचीत में कहा है कि तेहरान का क्षेत्रीय देशों से युद्ध करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यदि जिम्मेदार पक्षों को जवाबदेह नहीं ठहराया तो वैश्विक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। उधर लगातार बढ़ते हमलों और असुरक्षा के माहौल के कारण हजारों विदेशी नागरिक खाड़ी क्षेत्र छोड़ रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने बताया है कि उनके 85,000 से अधिक नागरिकों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। बहरहाल पश्चिम एशिया का यह संघर्ष अब वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नागरिक सुरक्षा और कूटनीतिक संतुलन पर इसके दूरगामी प्रभाव पड़ने की आशंका बढ़ती जा रही है। वहीं भारत सहित कई देश अपने नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षित निकासी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।